हेलो गाइस, हेलो। वेलकम बैक टू आवर चैनल। जसविंदर ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी जो वीडियो है, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने एक कमेंट किया था कि क्या आप स्किल्ड वर्कर वीजे पे वीडियो बनाना, कि कैसे जो है हम यूके में स्किल्ड वर्कर वीजा जो है वो ले सकते हैं। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे आप जो है यूके में स्किल्ड वर्कर वीजे पे आप आ सकते हो। बेशक वो इंडिया से या यहाँ पर आप कैसे कैसे जो है वो स्किल्ड वर्कर वीजा ले सकते हो। चलते हैं फिर इस बारे में डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं कि कैसे आप जो है यहाँ पर आप आ सकते हो। फर्स्टली मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्किल्ड वर्कर वीज़े पे आप आ सकते हो, मतलब किस तरह से आप वो जॉब ले सकते हो। तो हम्म। इसके काफ़ी तरीके हैं। फर्स्ट हम स्टूडेंट्स वीज़े से शुरू करते हैं, जो कि जो मेन आजकल जो चल रहा है काफ़ी टाइम से, और सीधा रास्ता है कि आप स्टूडेंट वीज़े पे आ सकते हैं। यहाँ पे आप स्टूडेंट वीज़े पे आके यहाँ पे अपनी स्टडी कर सकते हैं। उस दौरान आप कहीं भी नॉर्मल जॉब ना करें। अपने सर्वाइव करने के लिए आप कोई भी आपको जॉब मिलती है, कैसी भी जॉब मिलती है, पेपर्स जॉब आप लें और किसी अच्छी जगह पे लें, जैसे कोई फूड इंडस्ट्री होगी, जो आपको लगता है कि आपको इस फील्ड में आगे जाना है। अगर आपको सिर्फ आईएलआर लेनी है या फिर रेजिडेंसी लेनी है, तो आप किसी में जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप केएफसी, डोमिनोज यहाँ पे कर सकते हो। आप टेकअवेज वगैरह में ना करें। अगर नहीं मिल रही है जॉब तो स्टार्टिंग कर सकते हैं, लेकिन अब जल्द से जल्द अपनी पेपर जॉब करें। बेशक कम टाइम मिलता है, क्योंकि मैं आपको रीज़न बताता हूँ। पेपर जॉब पे जब आप स्टडी आपकी होगी 2 साल 3 साल की, आप तब तक क्या करते हैं कि यहाँ पे लोग, यहाँ का जो पैटर्न है कि यहाँ पे आवर्ली वेज मिलती है। यहाँ पे लोग छोड़ते हैं। जैसे एक स्टूडेंट आया, उसने अपनी स्टडी करी, उसको कोई अच्छी जॉब मिल गई, स्टडी के बाद ड्यूरिंग स्टडी उसने वो जॉब छोड़ दी। तो यहाँ जो सेक्टर है ना, ये जो फूड इंडस्ट्रीज हैं, जहाँ पे जो काम है, तो यहाँ पे हमेशा जॉब्स लोग आते रहते हैं। आप, मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ डोमिनोज में, कई लोग यहाँ पे आए और कहीं चले गए, क्योंकि यहाँ पे फिर हर चीज़ चेंज होती है। कोई वीज़ा ले लेता है, किसी दूसरी जगह मूव कर जाता है, कोई आईएलआर हो जाता है, वो छोड़ देता है। तो यहाँ पे आपको मौका है कि आप एक जगह टिक के काम करें। आपको विद इन 1 ईयर तक आपको शिफ्ट मैनेजर का टैग आराम से मिल सकता है। उसके बाद आपके इतनी देर आपकी स्टडी होती, आप उस कंपनी में पुराने हो जाते और कंपनी आपको आराम से वीज़ा यहाँ पे फ्री में आपको वीज़ा मिल जाता है। आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं। तो फिर आपके पास पोस्ट स्टडी वर्क परमिट रहता है, उसके दौरान भी आप वीज़ा ले सकते हैं। जब कहीं और भी अप्लाई अपना एक्सपीरियंस लगा के, मेन मेरे कहने का ये मतलब है कि आपको एक्सपीरियंस गेन करना है। ये नहीं खाली फूड इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, जैसे आईटी कंपनीज होती हैं, जो भी आपकी बिल्कुल, बिल्कुल। जिसमें भी आपने स्टडी की है, अगर आप यहाँ पर आके स्टडी के साथ साथ उस कंपनी में अगर आप ट्राई करते हो, आपको वहाँ बिल्कुल। जॉब मिलती है, फिर आप उसी कंपनी के साथ आप रहते हो, तो जब आपका स्टडी कंप्लीट होती है तो वो कंपनी आपको स्पॉन्सर दे देती है। अगर स्टडी कंप्लीट होने के बाद नहीं देती है, तो जब वो पीएसडब्ल्यू पे आप आते हो तो वो बोलते हैं हम आपका, जैसे ही आपका पीएसडब्ल्यू खत्म होगा हम आपको स्पॉन्सर दे देंगे। क्योंकि यहाँ पर मोस्टली यही होता है कि जब आप अपना स्टडी के बाद जब आपका पीएसडब्ल्यू खत्म होने वाला होता है, तब वो स्पॉन्सर देते हैं। बीच में बहुत कम लोग, कम कंपनी स्पॉन्सर करती है। टाइम लग जाएगा, लेकिन आपका काम, जैसे कि आप ले लो कि आप किसी होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करते हो, हम्म। वहां से भी आप, जब आप 6 महीने 1 साल आप काम कर लेते हो, तो फिर आपको सुपरवाइजर का वहां पे टैग मिलता हम्म। है। फिर 2-3 साल जब आप उस टिके रहते हो, क्योंकि यहाँ पे लोग, जैसे हमारी कंट्रीज में होता है ना कि प्रॉपर जॉब पे प्रॉपर बंदा एक काम कर रहा होता है काफी सालों से, यहाँ पे ऐसा नहीं है। हर रोज लोग बढ़ते हैं, लोग जॉब छोड़ते हैं, दूसरी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है। जब हमारी सैलरी ही परमानेंट नहीं है, आवरली वेजेस के हिसाब से मिलती है, तो फिर यहाँ पे जॉब कैसे होगी। तो इस तरह का यहाँ पे पैटर्न चलता है कि आप एक जगह पे काम करो तो आपको आराम से वीज़ा मिल जाता है। एक तो ये आपका रास्ता आ गया हाँ। स्टूडेंट वीज़े पे, आपकी स्टडी भी हो जाएगी और आपको यहाँ पे जॉब भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि आउटसाइड यूके, मतलब अगर आपने अपनी कंट्री से यूके में, अगर अगर वर्क आपको परमिट सीधा अप्लाई वर्क करना है परमिट के डायरेक्ट। लिए आना हो, स्टूडेंट के लिए नहीं आना हो, तो वो क्या है, आपको अपने जो भी आपने स्टडी की है, आपको उसमें अपना एक्सपीरियंस गेन करना है। कि आपको अपनी कंपनीज के साथ, जो भी जहाँ भी आप काम कर रहे हो, उनके साथ वहां पर एक एक्सपीरियंस गेन करके फिर आपको, जैसे इंडीड होता है, लिंक्डइन होता है, टोटल जॉब्स होते हैं, आपको वहां पर अपना सीवी जो है वहां पर डालना है। आपने वहां पर जॉब्स के लिए वहां पर अप्लाई करना है। क्योंकि यही रास्ता सही रहेगा। इससे पहले मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ, थोड़ा दूसरी बात करते हैं कि जो डायरेक्ट लोग वर्क परमिट पे आते हैं, इसके बारे में मैं आगे बात करता हूँ। कि जो डायरेक्ट आते हैं, जैसे लोग, कुछ अभी चल रहा है हेल्थ केयर का, पैसे दे के आ रहे हैं, वो लोग आ मत रहे आए। हैं। तो वो अभी तो आपको गवर्नमेंट का, तो आपको हमारी पुरानी वीडियोस में पता चल गया होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो अभी तो वो बनता नहीं है। फिर भी जो आना चाह रहे हैं तो फिर ठीक है, अगर स्ट्रगल कर सकते हैं, हर चीज़ के लिए तैयार हैं कि कुछ भी हो सकता है, मतलब पैसा खराब भी हो सकता है, फ्यूचर बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, तो वो आ सकते हैं। उस पर मैं आपको बोलूँगा कि अभी आपको
वो भी एक रास्ता है डायरेक्ट वर्क परमिट पे आना। लेकिन ज़्यादा अच्छा जो है कि जो जसमीत ने बात करी है कि आप डायरेक्ट पैसे वगैरह दे के आने से अच्छा है कि अगर आप अपने जिस पोजीशन पे काम करें उस पे आएँ। इसका मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे प्लान करें कि अगर आपने अपनी स्टडी करी है, अभी आपका मन नहीं है, जो आप जॉब कर रहे हैं, नहीं तो फिर आप वहाँ पे एक जॉब गेन करें किसी कंपनी में। उस कंपनी में आप जॉब करें, मिनिमम आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सबसे पहले जिस बंदे को भी इंडिया से बाहर आना है इन बड़ी कंट्रीज़ में, सबसे पहले अपने स्किल्स अच्छे करें। क्योंकि आपके जो इंटरव्यूज़ होंगे यहाँ के, आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी, आपके जो लैंग्वेज स्किल्स हैं वो आपको आने चाहिए। वो आप करें और आप कंपनी में जॉब करें, देन आप अपने जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं इन पे अप्लाई करें, इंडीड, तो मतलब यूके की और भी काफ़ी साइट्स हैं, तो यहाँ पे आप अप्लाई करें। आपको कभी ना कभी कोई ना कोई कंपनी, अगर आपका रिज्यूमे अच्छा है, आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आपको कोई ना कोई कंपनी कॉल ज़रूर करेगी और आपका 1 या 2 इंटरव्यू होंगे और डायरेक्ट वही आपको वीज़ा भेजेंगे। सबसे अच्छा रास्ता है, सबसे सही रास्ता है। इस पे आपको कोई परेशानी भी नहीं आएगी, आप आगे आराम से अपनी जॉब करोगे। यही एक रास्ता सही है। स्टूडेंट वीज़े पे भी आप आ सकते हो, डायरेक्ट भी आ सकते हो, लेकिन डायरेक्ट वैसा माहौल अब चल नहीं रहा है। अगर आप अपने एक्सपीरियंस पे आओगे ना, तो आपको वीज़ा लेने में भी आसानी होगी, क्योंकि आपका जो बैक एंड रिकॉर्ड होगा वो बोलता है। तो आपको इतनी वो वेरिफिकेशन भी नहीं होगी इमिग्रेशन में भी, क्योंकि आप ऑलरेडी एक कंपनी में काम कर रहे हो, एक किस्म की आप ट्रांसफ़र लेके आ रहे हो डायरेक्ट। अपना सिर्फ अपनी कंट्री चेंज कर रहे हो, आपका काम वही रहेगा। तो वो एक बहुत अच्छा रास्ता है यहाँ पे आके आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेने तो का। आप अपनी जॉब अप्लाई करो, लिंक्डइन, टोटल जॉब, इंडीड वगैरह बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है। तो ये नहीं कि वहाँ पर आपको जॉब नहीं मिलती, वहाँ पर कुछ टाइम लगता है, बट आपको जो जब उनको नीड होगी यहाँ पर, बिल्कुल। क्योंकि हमारा ही जहाँ पर हम पहले काम करते थे वहाँ पर जो मैनेजर था वो इंडिया से ही आया था। अब वो कैसे आया, कोई पैसे दे के तो वो आया नहीं है। तो वो क्या था, उसने अपनी, क्योंकि उसके पास प्रोफाइल थी, बिल्कुल। उसके पास एक्सपीरियंस था इंडिया में फूड इंडस्ट्री का, उसने अप्लाई किया और यहाँ पर जो कंपनी थी उनको नीड थी, तो उन्होंने उनको वहाँ पर बुला लिया था। तो आप फ्री ऑफ वो कॉस्ट यहाँ पर आ या सकते हो। आई थिंक सो वो केएफसी में काम कर रहा था, तो जस्ट हुँ, उसका इंटरव्यू हुआ था। हुँ, क्योंकि अब आपके लिए मौका ज़्यादा है, जो हम इस बारे में बात कर रहे हैं, जो डायरेक्ट अपने एक्सपीरियंस पे आएँगे, क्योंकि अब यहाँ पे सब कुछ टाइट हो गया है। वीज़ा मिल नहीं रहा है, यहाँ पे जो वीज़ा लोग सेल कर रहे थे, उन पे भी गवर्नमेंट ने काफ़ी टाइटनिंग कर दी है। जो स्टूडेंट वीज़ा है, उस पे ऑलरेडी डिपेंडेंट नहीं आ रहे हैं। हुँ, तो सब कुछ बंद हो गया, तो अब यहाँ पे माइग्रेंट्स आएँगे ही नहीं। तो अब क्या होगा, डायरेक्ट हायरिंग होगी आउट ऑफ कंट्री से, यूके के बाहर से। तो आप सबको यही करना है कि आ भी नहीं है तो प्लानिंग शुरू करें, आराम से करें जो भी करना है, कि आपके हुँ। पैसे वेस्ट ना हो और आप सीधा उसी काम पे आएँ जो काम आपको पहले आता है। जैसे आईटी सेक्टर हो गया, इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो हुँ। गए, यहाँ पर नर्सिस हो गए। नर्सिस का बहुत ज़्यादा स्कोप है, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। स्कोप है आप, क्योंकि हाँ। आने वाले टाइम में जहाँ तक हम सोच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि आने वाले 1 साल के बाद 1 साल तो नॉर्मल जो यहाँ के लोग आए हैं, अभी तो वही सेटल होंगे। 1 डेढ़ साल के बाद यहाँ पे ना केयर सेक्टर में या हेल्थ सेक्टर में या डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इनकी यहाँ पे और कमी आने वाली है, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा ही टाइट हो गया है। तो हुँ, जो भी आएगा, कभी ना कभी तो वो अपनी मतलब मैरिज करेगा या जो छोड़ के आए अपने डिपेंडेंट को बुलाएगा। तो हर कोई तो पीएचडी करने के लिए यहाँ नहीं आता है, ग्रेजुएशन या मास्टर्स। ग्रेजुएशन या मास्टर्स पे। हुँ, तो अगर कोई डिपेंडेंट नहीं लाएगा तो यूके को कोई चूज करेगा ही नहीं। और जो यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीजा मिल रहे थे, या इंडिया से मिल रहे थे, उन्होंने उस पे केयर होम के वीजे पे डिपेंडेंट को मना कर दिया। तो मतलब कि 1-2 साल के बाद यहाँ पे इन चीज़ों की बहुत ही कमी लोगों की पड़ने वाली है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो आराम से जॉब करें, अपनी जॉब के एक्सपीरियंस। और सबसे पहले मैं बार-बार यही वो चीज़ बोलूँगा कि इंग्लिश स्किल्स, जो लैंग्वेज स्किल्स हैं, वो आपको 1 टू 1 आने चाहिए, क्योंकि यहाँ भी आपको सर्वाइव करने में आसानी होगी और आपको इंटरव्यू कर क्लियर, इनका सिर्फ इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता। आपके बारे में पूछा जाता है, आप क्या काम करते हो, वो देखते हैं कि बस जो, अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई तो ऑलमोस्ट आप मतलब कि सिलेक्ट हो गए हो। सिर्फ आपको 1 टू 1 आपसे बात करनी होती है और आपका व्यूज़ जानने होते हैं। तो इसलिए ये अपने लैंग्वेज स्किल्स और अपना एक्सपीरियंस किसी अच्छी कंपनी में गेन करें। अपने एक रिज्यूमे पे लिखा होना चाहिए कि ये आपके पास क्वालिफिकेशन है, ये आपके पास एक्सपीरियंस। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन इतनी मैटर नहीं करती है, एक्सपीरियंस मैटर करता है। आप टेक्निकली परफेक्ट हो, ये कंट्री आपके लिए ज़रूर दरवाजे खोलती है, क्योंकि आपको इनको बंदे चाहिए तो इनको लाना है। यहाँ पे बंदे मिलेंगे नहीं तो इनका बिजनेस जो है बड़ा सफ़र करता है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट में भी कुछ नेगोशिएशन करके टिकट्स वगैरह के जो भी पैसे होंगे वो कंपनी टू हुँ, कंपनी डिपेंड करता है। तो आपको सबसे अच्छा रास्ता अब
आगे आने वाले टाइम यही बचा है कि आप अपना एक्सपीरियंस गेन करें, 2 साल 3 साल के बाद प्लान करें। यूके में आपका नंबर ज़रूर लग सकता है, क्योंकि अब यूके में बाकी चीज़ें बंद हो गई हैं, तो जो आउट ऑफ कंट्री लोग हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको मौका ज़रूर मैं यहाँ पे एक मिलेगा। बात और कर दूँ, स्किल्ड वर्कर वीज़े की बात चल रही है तो हाँ, अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़े पे यहाँ पर आते हो तो आपको उस कंपनी के साथ रहना पड़ता है। हम शायद पहले भी आपको ये चीज़ बताई है, 5-6 साल आपको उस कंपनी के साथ रहना पड़ता है। बिल्कुल, और ये भी है कि आप उस कंपनी के साथ अगर आप वहाँ पर काम कर रहे हो, स्पॉन्सर दिया है, तो आप 20 आवर्स कहीं और भी काम कर सकते हो, बट सेम फील्ड होनी चाहिए। बिल्कुल सेम हाँ, फील्ड ये होगी, यहाँ चीज़ का रूल आपको है। मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ कि आप कहीं और 20 घंटे भी काम कर सकते हो। उससे ज़्यादा आप काम नहीं कर नहीं कर सकते हो। सकते। अगर लिए तो आप यहाँ पर आ रहे हो तो ऐसा नहीं खाली आपको उतनी कि क्या पता वहाँ आपको आवर्स कम मिले। तो हाँ, ये नहीं है कि आप कहीं और काम नहीं कर सकते। आप 20 आवर्स कहीं और कर सकते हो, उससे ज़्यादा काम मत करना। लेकिन जो डायरेक्ट वीज़े पे आ रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा, अगर आपका कोई ज़्यादा पैसा नहीं लग रहा है, तो कंपनी कोई भी कंपनी होगी, आप उसके साथ हुँ, कॉन्ट्रैक्टेड रहोगे, बॉन्डेड रहोगे कि आपको 40 घंटे करना है, तो 40 घंटे काम हफ्ते का बहुत बहुत होता है। होता है। बहुत होता है, ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं। लेकिन कुछ कंपनीज़, क्योंकि स्किल्ड वर्कर वीज़े का रूल ही यही है, क्योंकि अगर उतने आवर्स ही आपको मिलेंगे तभी उनका कॉस्ट जनरेट हाँ, होगा। लेकिन कुछ कंपनीज़ होती हैं, आपके आने के बाद उनका काम इतना नहीं होता है, तो आपको काम कम देती हैं, तो आप 20 घंटे काम कर सकते हैं, हुँ, गवर्नमेंट ने अलाउ किया किया हुआ है। हुआ है। तो वो तो नेक्स्ट स्टेप है, जब आप आ जाएँगे यहाँ पे। स्किल अगर एक बार आ जाते हो ना आप, तो फिर काम की यहाँ पे कमी नहीं है। आप मतलब कि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, आप कर सकते हो आराम से। तो स्किल्ड वर्कर का स्टूडेंट वीज़ा वो एक रास्ता है। दूसरा, अपनी कंट्री से डायरेक्ट जो अभी चल रहा है कि किसी ने बोल दिया अपने नोइंग में कि भाई पैसे लगेंगे तो आप आ जाओ, एक वो चल रहा है। और तीसरा आपका यही है कि आप अपने एक्सपीरियंस पे आएँ। मुश्किल नहीं है, हम भी सोचते हैं कि बड़ा मुश्किल है यार, हमें कौन बुलाएगा। आपके स्किल्स अच्छे हैं, आपके पास 3-4 साल का किसी अच्छी कंपनी का एक्सपीरियंस है और उसी कंपनी के लिए उनको बंदा चाहिए, तो आप भरते रहो। एक ना एक दिन आपको कॉल ज़रूर आएगी और आप आराम से आ सकते हो। वो एक सही रास्ता है स्किल्ड वर्कर वीज़े का, स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेने का। जो सेकंड ऑप्शन बताया था, उस पे मत आना, उस पे हम भी आपको आना अलाउ नहीं मना करेंगे करेंगे, और क्योंकि स्टूडेंट पे भी कहीं न कहीं मैं भी एग्री नहीं करूँगा। हुँ, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले तो आपको हुँ, वीज़ा लेने में प्रॉब्लम हुँ, आएगी, देन आप अगर अकेले आओगे, जो मास्टर करने आएगा तो फिर वो क्या करेगा यहाँ पे वीज़ा लेके? जब वीज़ा ले लेगा तो डिपेंडेंट को नहीं ले आया पाएगा। तो ये चीज़ें बड़ी मुश्किल सी हो रखी हैं, तो डायरेक्ट आओ, तो आपका वीज़ा जो है स्किल्ड वर्कर वीज़े पे आपका आराम से लग सकता है आपके एक्सपीरियंस पे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेके आएँगे, कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन या कोई और फन व्लॉग हुआ तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप सब पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर करें करें, और और अगर हम हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन हमसे जाननी है तो हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएँ, हम आपको वो उस चीज़ के बारे में भी ज़रूर बताएँगे। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तब तक तक के के लिए लिए आप सब अपना अपना ध्यान ध्यान रखें। रखें। बाय बाय बाय। बाय।